प्रेस लॉर्ड चर्च, आप सबका स्वागत है आज संडे ऑनलाइन सर्विस कलवरी गॉस्पेल चर्च की ओर से। उम्मीद करते हैं आप सब घरों में सही सलामत है। इस लॉकडाउन के समय में आप परमेश्वर को नहीं भूल रहे और परमेश्वर की महिमा, आराधना और उसके वचनों को पढ़ रहे हैं। ये समय हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रियो, आप जो कोई अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने टीवी में आज इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, सभी जन इस आराधना को पूरा देखें और परमेश्वर की महिमा कीजिए और अपने दोस्त, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि और बहुत से लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देखें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पिता, तूने हमें इस योग्य समझा कि हम तेरी आराधना कर सके, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, इस दुनिया में परमेश्वर पिता इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता तूने हमें अच्छे से बचा के रखा। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तू ही हमारे संग रहे और चला परमेश्वर पिता। आज की आराधना को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। गीत को द्वारा, आराधना के द्वारा केवल तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। तू ही हमें चला परमेश्वर पिता। जितने भी जन इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, सभी को एक एक करके आशीर्वाद कर परमेश्वर पिता और उनके मनों को शुद्ध कर। ये छोटी सी बिंदी उदा पता यीशु के नाम से सुन रहे हैं पिता, आमीन। यस, आइए प्रियो, हम सब मिलके आराधना के द्वारा आज की सभा को शुरू करेंगे। सचमुच प्रियो, वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। yes. हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए इस समय कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रियो, सचमुच उसके आने से हमारे जीवन में भरपूरी आनंद की भरपूरी है प्रियो। आइए क्यों ना इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी जन तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए।
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। तेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक और गीत गाके परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजले 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 यीशु नाम, यीशु नाम है मुक्ति, यीशु नाम है शक्ति। सच प्रिय, उसके नाम में मुक्ति, उसके नाम में शक्ति है। आइए ये गीत गाके परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी जन अपने तालियों को बजाते हुए उसकी आराधना कीजिए।
बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो बजले 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 यीशु नाम है, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। शैतान से जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। हम ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। तो बजले 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 यीशु नाम है, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है, जीने ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है, जीने ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे, यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम है, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, एक तेलुगु गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। कुतूहला मारबाटमे ना యేసుని సన్నిధిలో आनंदम आनंदमे ना యేసుని సన్నిధిలో। बहुत सुंदर सा तेलुगु गीत है प्रियो। आइए सभी जन मिलकर गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। కుతూహల మార్వాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో, కుతూహల మార్వాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో, మార్వాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో, కుతూహల మార్వాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో, ఆనందమానందమే నా యేసుని సన్నిధిలో, ఆనందమానందమే నా యేసుని సన్నిధిలో, కుతూహల మార్వాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో, కుతూహల మార్వాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో।
యేసుని రక్తముతో పాపమంతా పోయెను రోగమంతా తెచ్చెను యేసుని రక్తముతో క్రీస్తునందు జీవితము కృపకార రక్షణ పరిశుద్ధాత్మతో క్రీస్తునందు జీవితము కృపకార రక్షణ పరిశుద్ధాత్మతో కుతూహల పాఠమే నా యేసుని సన్నిధిలో అందరూ కలిసి కుతూహల పాఠమే నా యేసుని సన్నిధిలో ఆనందమే నా యేసుని సన్నిధిలో ఆనందమే నా యేసుని సన్నిధిలో కుతూహల పాఠమే నా యేసుని సన్నిధిలో కుతూహల పాఠమే నా యేసుని సన్నిధిలో పరిశుద్ధతో యేసురానయుండి ఊరాధ్వనితో పరిశుద్ధతో యేసురానయుండి ఏకంగా కూడి హోసన్న పాడి ఊరంతా చాటెదను కుతూహల మాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో కుతూహల మాటమే నా యేసుని సన్నిధిలో ఆనందమే నా యేసుని సన్నిధిలో ఆనందమే నా యేసుని సన్నిధిలో కుతూహల పాఠమే నా యేసుని సన్నిధిలో కుతూహల పాఠమే నా యేసుని సన్నిధిలో ఆనందమే నా యేసుని సన్నిధిలో ఆనందమే నా యేసుని సన్నిధిలో కుతూహల పాఠమే 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 నా యేసుని సన్నిధిలో आइए प्रियो ये समय हम आराधना में जाएंगे सभी जन अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आत्मिक आंखें खोलेंगे और उस स्वर्ग में विराजमान खुदा का धन्यवाद करेंगे प्रियो जिसने हमें इस दिन को दिखाया जिसने हमें अब तक संभाल के रखा है प्रियो जिसके कारण हम इस दिन को देख पा रहे हैं प्रियो केवल उसकी करुणा उसकी दया हम पर है प्रियो इसलिए हम आज इस दिन को देख पा रहे हैं प्रियो उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो सब मिलके उसका धन्यवाद कीजिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तूने किए उपकार के लिए तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो इस तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं शब्द भी कम पड़ जाएंगे लिखने बैठूंगा तो उसमें भी नहीं समाएंगे प्रियो उसकी महिमा बहुत अद्भुत है कितना भी करे वो कम है प्रियो इस तरह धन्यवाद तेरी स्तुति हो तेरा धन्यवाद शब्द
आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं, प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। सचमुच परमेश्वर पिता तेरी प्रशंसा करूं, मैं धन्यवाद करूं। तेरा आश्चर्य तेरे जग में इतने हैं कि हम भूल नहीं सकते कभी। तेरा धन्यवाद हो, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी स्तुति हो। सब मिलके फिर एक बार गा के परमेश्वर की महिमा कीजिए। तेरी स्तुति हो। फिर एक बार सब मिलके गाइए। कैसे मैं तेरी शब्द भी कम पड़ जाए, लिख दे बेटू तेरी बातें, कागज ये ना समान। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिख दे बेटू तेरी कागज में ना समान। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं, प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तूफान भी सुनकर तेरी सागर में हट जा। सब मिलके किससे करूं मैं तेरी कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी सागर में हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। सचमुच परमेश्वर पिता, किससे मैं तेरी तुलना करूं। कौन है तेरे समान इस दुनिया में जो तेरे तुल्य हो सकता है। कोई नहीं है। सचमुच प्रियो, उस खुदा समान, हमारे खुदा समान कोई नहीं है।
किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। यस, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ सर्वगुणात्मक खुदा, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी उपस्थिति के लिए। प्रियो, आराधना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो, उसकी उपस्थिति करिए। उसकी उपस्थिति हर बार हमारे साथ रहती है। आत्मा और सच्चे से आराधना कीजिए प्रियो। आज आप मांगिए उससे जो आप चाहते हो आपकी दुनिया, आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, परमेश्वर आज पूरा कर रहा है। आज यीशु के नाम से वो हर चीज को पूरा कर रहा है। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 एक बार यीशुआ, यीशुआ, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। तूने हमें हर मुसीबत से बचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। हर संकट से हमें बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता। इस दुनिया में इतनी भयंकर महामारी से भी हमें दूर रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो, तेरे पंखों तले हमें छिपा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रियो, आज आपकी जो कुछ तकलीफ, कोई भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो आप, तो आज उससे मांगिए प्रियो। वो आज आपकी हर चीज को पूरा करने जा रहा है। आत्मा और सच्चाई से उससे मांगिए प्रियो, वो जरूर सुनेगा, क्योंकि केवल वो एक सच्चा खुदा है प्रियो। उसका धन्यवाद कीजिए, तेरी स्तुति हो पिता। आज तुझसे मांगते हैं हम, इस दुनिया में जिस महामारी से लोग जी रहे हैं, आप जानते हैं आज दुनिया की स्थिति कैसी है पिता। हम प्रार्थना करते हैं वैसे लोगों के लिए जो इस महामारी के कारण, इस संकट के कारण, जो अपने जीवन में शांति में नहीं है। आज उनके मनों को तू भर, उनके दिलों को तू खुश कर, हर एक आर्थिक स्थिति को तू दूर कर, क्योंकि तेरे नाम में हर चीज पूरी होती है। तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज तुझसे मांगते हैं पिता कि तू हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर पिता। हम और क्या दे सकते हैं, सिर्फ आराधना के द्वारा तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू एक योग्य खुदा है। तूने हमारे लिए लहू बहाया है,
तू हमारे लिए कोड़े खाया, तू हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया। इतने प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। हम क्या दे सकेंगे इस प्रेम के लिए? इस प्रेम में हम जितनी भी आराधना हम करेंगे वो कमी है, क्योंकि तू योग्य खुदा है। तेरी स्तुति हो। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिख दे बैठो तेरी बातें कागज में ना समा। सब मिलके कहिए प्रियो, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिख दे बैठो तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। यस परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है करके हम मानते हैं पिता। हम कई सप्ताह हो गए हम सब इकट्ठा होके तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं पिता। तू जानता है कि हम तेरी आराधना क्यों नहीं कर पा रहे इकट्ठा होके पिता। तू इस चीज को, जो इस संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो यीशु के नाम से जल्द दूर कर। हम फिर से इकट्ठा होकर तेरी आराधना कर पाए वैसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम बहुत सारे लोगों के लिए जो आपको अभी भी नहीं जानते पिता, उनके मनों को तू बदल पिता। वो नहीं जानते हैं कि तू केवल एक सच्चा खुदा है पिता। उनके आंखों को खोल, उसके मन को खोल। उन लोगों को तू प्रभु में ला, हमारी सहायता करके हम उन लोगों को तेरे पास लाए और तेरा राज्य बढ़ाए। तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद पिता। हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मिक माता, मेरी माता, जो पिता तू जानता है कि बहुत तकलीफ में है पिता। तू उस बेटी पर दया कर, उसको जो कुछ तकलीफ हो यीशु के नाम से दूर कर। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता तेरे से कि तू उस दर्द को यीशु के नाम से छू के देना करे। जैसे अय्यूब का दर्द को तूने छू के चंगा किया है, वैसे मेरी माता का भी दर्द को तू यीशु के नाम से दूर कर, क्योंकि तेरे नाम में हर चीज मुमकिन है पिता। ऐसा होने दे कि एक गवाही के रूप में मेरी मम्मी को खड़ा करे तू। उसकी तकलीफ को तू जानता है, उस तकलीफ को तू यीशु के नाम से दूर कर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में कोई भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, आज तू उनको छू के चंगा कर पिता। ऐसा होने दे कि वो तुझे कभी ना भूले, वो घर पे रह के भी तेरी आराधना करे और तेरे वचनों को पढ़े और तेरे अनुग्रह में और बढ़े, वैसा अनुग्रह कर। हमारी कॉयर को भी तू संभाल। हम पिता तेरे सम्मुख आते रहे
और तेरी आराधना करते भाई वैसा अनुग्रह कर। इस तरह धन्यवाद। आइए प्रियो सभी जन मिलके एक बार गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी ही माने, सागर भी हट जाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिख दे बैठूं तेरी ही बातें, कागज में ना समाए। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें अब तक संभाला। अब तक गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा तेरी महिमा हुई। परमेश्वर पिता हमारी आराधना को तू सुन और ग्रहण कर। आगे हम सुनने वाले वचनों के द्वारा भी हमें बहुत कुछ सीखा। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी बिंदी उतार करता यीशु के नाम से सुन कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम आप सभी हमारे साथ गीतों के द्वारा और आराधना के द्वारा जुड़े रहे, इसलिए आपका धन्यवाद हो। हम उम्मीद करते कि आपने परमेश्वर की महिमा की और उसकी आराधना की। प्रियो ये समय है हम वचनों में जाने का। क्यों सभी जन अपने बुक को, अपने बाइबल को अपने पास रखिए। हम अभी वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास हैं, वो हमें वचनों के द्वारा कुछ बातों को सिखाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत हैं। और फिर एक बार इस ऑनलाइन चर्च के द्वारा आप लोगों को देखने का और वचन सुनने का प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी लोग भी अपने विश्वास में बने रहे, और जब तक ये लॉकडाउन पूरा नहीं होता है तब तक हम इसी प्रकार ऑनलाइन में प्रभु का वचन सुनते रहेंगे। और प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन दूर हो और हम सब मिलकर कलीसिया में प्रभु की आराधना कर सके। तो आइए इस समय हम प्रभु का वचन सीखने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग आपके प्रिय लोग वचन को सुन रहे, प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दीजिए। और आज के इस वचन के द्वारा तू हमसे बात कर और हमारे विश्वास को तू बढ़ा। प्रभु धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग परमेश्वर का नाम, जैसे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 वचन में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में और कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज हम परमेश्वर के नाम में क्या महत्व है और उसके नाम के द्वारा हमें कौन से आशीष प्राप्त होते हैं, हम उसमें कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जैसा पहले प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 वचन इस समय हम पढ़ेंगे। वहाँ प्रभु के नाम के बारे में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर का नाम या यीशु मसीह का नाम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नाम है और उसी नाम के बारे में हम कुछ बातों को आज अध्ययन करेंगे। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जब हम बाइबल में विभिन्न पुस्तकों को हम अध्ययन करते हैं, उसमें एक पुस्तक जो 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार है, वो है यूहन्ना का सुसमाचार। यूहन्ना का जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार में अगर आप अध्ययन करते हैं तो हम वहाँ 7 चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे उनका विवरण वहाँ पर लिखा हुआ है। और एक एक चमत्कार के पीछे प्रभु यीशु का या परमेश्वर का एक एक नाम अगर हम उसको जोड़ के देखेंगे तो उस प्रकार उसके कार्यों को हम समझ सकते हैं। जैसे यूहन्ना उसका 2 अध्याय और पहले से अगर वचनों को पढ़ेंगे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक काना की शादी में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद काना की शादी में जब बहुत से लोग शादी ब्याह में आते हैं तो वहाँ पर दाखरस देने का उनका एक नियम था। आइए उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहले से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहले वचन से अपन यहाँ पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु उसके चेलों भी उस ब्याह के न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, ए महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मड़के धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और यहाँ पर जो वचन अगर हम पूरा पढ़ेंगे 11 वचन तक, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह काना नामक एक गांव में जाते हैं। वहाँ पर एक विवाह का समारोह चल रहा था और विवाह के समारोह में यीशु की माता वहाँ पर उपस्थित थी। इससे लगता है कि वो जो परिवार है यीशु मसीह के बहुत ही करीब परिवार है और इसलिए यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ उस शादी में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं तो यहूदियों की रीति के अनुसार वहाँ पर सबको दाखरस दिया जाता था। और दाखरस देते समय वहाँ पर लिखा है कि पूरा दाखरस खत्म हो गया। अभी जो घर का जो मालक था या घर का जो यजमान था वो चिंतित था कि अभी लोगों के लिए दाखरस नहीं रहा। तब यीशु की माता मरियम माँ जाती है, यीशु से निवेदन करती है कि बेटा उनके पास में दाखरस नहीं है। तब यीशु कहता है, माता जी मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब सेवक उसके पास जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं तब यीशु मसीह वहाँ पर उस मड़कों में जो पानी भरा हुआ था उस पानी को वो दाखरस में बदल देता है। हालेलुया। तो यह है पहला चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने काना नामक गांव में उसने किया था। तो पहला चमत्कार में जो परमेश्वर का जो नाम है वो नाम होता है यहोवा यिरे। यहोवा यिरे का मतलब होता है यहोवा उपाय करेगा। यहोवा उपाय करेगा ये जो नाम है उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और 14 वचन में लिखा है। वहाँ पर अब्राहम अपने पुत्र को इसहाक को जब मोरिया पर्वत पे लेके जाता है तो वहाँ पर वो लड़का पूछता है, पप्पा जी हमारे पास आग है, चूरी है, लकड़ी है, लेकिन भेड़ का बच्चा नहीं है। तब अब्राहम कहता है यहोवा उपाय करेगा। और उसी बात के ऊपर में परमेश्वर उसके विश्वास को देखकर वहाँ पर इसहाक के स्थान में परमेश्वर वहाँ पर एक भेड़ का प्रबंध करता है और इस प्रकार उस आवश्यकता के समय में प्रभु ने उस आवश्यकता को पूरा किया है। तो प्यारे भाई और बहनों, पहला जो नाम है परमेश्वर का यहोवा यिरे, और यहोवा यिरे ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के
2 अध्याय में जो शादी का कार्यक्रम था वहाँ उपस्थित होकर उस काना के विवाह में उस दाखरस की घटी को उसने पूरा किया है। प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है और यहोवा यिरे रहकर वो आज भी हमारी जो भी कमी है, जो भी घटी में से हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रबंध करता है। जैसे हम जानते इस्राएल के लोग 40 साल वे जो जंगल में यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में से मन्ना खिलाया और उनको तृप्त किया है। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में किस प्रकार की कमी, किस प्रकार की घटी में आप है, तो एक बार प्रभु से पुकारिए और कहे, ए प्रभु तो यहोवा यिरे है और आप हमारी मदद करिए, आप हमारी सहायता करिए। तो मैं विश्वास करता हूँ जरूर परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसे काना के विवाह में उपस्थित होकर उस आवश्यकता को उसने पूरा किया, आज परमेश्वर आपकी आवश्यकता को भी पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार यूहन्ना में दूसरा चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया है, हम उससे पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 46 वचन। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 40 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सेवक को जो बीमारी में था, जो दुखों में था, प्रभु ने उसको चंगाई किया है। तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है और इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 2 अध्याय 40 वचन से। तो वो फिर गलील के काना में आया, वहाँ उसने पानी को, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलीले में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, ए प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की यही कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में जा रहा था कि उसके दास ने उससे मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो चंगाई देने वाला है और उसका जो नाम है यहाँ पर यहोवा राफा। यहोवा राफा जो शब्द है, ये निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 वचन में लिखा हुआ है। अगर मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हाँ, अगर वो मेरे आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो मिस्र देश में जो बीमारी में लाया था उनमें से कोई बीमारी हमारे लोगों को नहीं आएगा करके प्रभु ने वादा किया था। क्योंकि नीचे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो हिंदी में चंगा करने वाला परमेश्वर शब्द लिखा है, उसको जो इब्रानी भाषा में है यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब होता है यहोवा हमारा चंगा करता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक सेवक का जो पुत्र था वो बीमारी था और इतना बीमारी था कि वो मरने वाला था और उसके जो स्वामी था वो राजा यीशु के पास आकर विनती करता है, कृपा करके आप चलिए और मेरे बेटे को चंगा करिए और उसको ठीक करो। और उस प्रार्थना किया। तब यीशु ने कहा, जब तक तुम चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे, तू जा और मेरे कहने के अनुसार तेरा दास चंगा हुआ। जैसा उसने कहा उसी समय वो जब जाके देखता है तो उसका दास चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम क्या है? यहोवा राफा। पहले हमने सुना यहोवा यिरे, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। दूसरा हम देखते हैं यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर। सो हम यहाँ पर परमेश्वर के 2 नाम और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 चमत्कारों में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का नाम के अनुसार वो कार्यों को भी करता है। कभी कभी किसी का कुछ नाम होता है लेकिन वो नाम के अनुसार वो काम नहीं करते, लेकिन यहाँ परमेश्वर हमारा वो यहोवा यिरे है और वो यहोवा राफा है। और तीसरा चमत्कार हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय
एक से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा चमत्कार यहाँ पर किया है। जो एक व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ था, जो कई दिनों से वो बीमारी में था और उसको कोई सहायता नहीं कर रहा था, तो उस वचन को पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में बेट पाटे के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। तो वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, और यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उससे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के साथ मुलाकात करता है जो 38 साल से बीमार में है, और वहाँ पर एक सीलों का कुंड नामक स्थान था जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बीमार लोग आकर वहाँ पर पड़े रहते थे और वो चंगाई होना चाहते थे। लेकिन जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति था, वो बहुत प्रयत्न कर रहा था विजय पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। वो बहुत प्रयत्न कर, बहुत से लोग चंगाई पा रहे जा रहे, लेकिन ये व्यक्ति बेसहारा, मतलब उसको कोई सहायता नहीं कर रहा था, वो विजय नहीं पाने वाला था। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु मसीह जाकर उस पड़े व्यक्ति को देखता है और उस पर दया करता है और उसको कहता है कि अपनी काट उठाकर चल फिर और तुझे चंगाई मिलेगा। और जैसा उसने अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा तो प्रभु ने उसको चंगा किया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो तीसरा नाम परमेश्वर का हम देखते हैं वो है यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी मतलब विजय देने वाला। जी हाँ, ये जो हराव जैसा व्यक्ति था, 38 साल से पड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है लेकिन हार जा रहा है, कोशिश कर रहा है असफल हो रहा है, प्रयत्न कर रहा है असफल हो रहा है, क्योंकि उसको विजय नहीं मिल पा रहा था। और इसीलिए यहाँ पर यहोवा निस्सी, जो निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, वहाँ पर 17 अध्याय का 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमारा जय का झंडा है। वहाँ पर अमालेकी लोग जब मूसा के विरोध में लड़ने के लिए आते हैं, तब वहाँ मूसा प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के द्वारा, और जब उसके हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, इस्राएल के लोग विजयी हो रहे थे, और जब वो उसके हाथ नीचे आ रहे थे तो शत्रु अमालेकी जीत रहे थे। तो इस प्रकार मूसा ने अपने हाथ उठा के रखा जब तक उसको विजय नहीं मिला, और इसलिए फिर वहाँ पर एक वेदी बनाकर उस वेदी का नाम रखता है यहोवा निस्सी। यहोवा विजय देने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप भी अपने बीमारी के कारण, अपने कष्टों के कारण, अपनी परिस्थिति के कारण आप हारे हुए हैं? क्या आप दुखी है? क्या आप परेशान हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा विजय देने वाला यहोवा निस्सी हूँ। जी हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, जो हमें परिस्थितियों पर, जहाँ पर हम विजय नहीं हो पाते हैं, जहाँ हम लोग हार जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, आप किस बात में हारे हुए हैं? आप हताश हो गए होंगे शायद अपने परिवार, अपनी समस्या, अपने कष्टों के कारण, लेकिन आप विश्वास रखिए, प्रभु आपको जरूर यहोवा निस्सी बनकर आपके पास रहेगा, और वह आपको विजय का झंडा खड़ा होने के लिए प्रभु आपको यहोवा निस्सी के समान आपको मदद करेगा। तो इस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार में जो है, अभी तक हमने 3 चमत्कारों को हमने देखा है। अभी चौथा जो चमत्कार है वो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 6 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ते हैं। देखिए यूहन्ना उसका 6 अध्याय और पहला वचन से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील
अर्थात तिबियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। जब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों के पसक के पर्व निकट था, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर यूहन्ना 6 अध्याय यहाँ पर जो लिखा है, एक बहुत बड़ी भीड़ और उसका वचन सुनने के लिए वहाँ पर आए थे और प्रभु का वचन वो लोग सुन रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी हम इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना है, क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो लोग हैं 5,000 से भी अधिक लोग भेड़ों के समान वो भटक रहे थे, वो चिंता में थे, उनका भोजन का प्रबंधन नहीं था। और यीशु मसीह जब उनको देखा, वो एक चरवाह के समान उसका दिल उनके ऊपर भर आया और ये भेड़ों को देखकर कहने लगा कि अभी इनके लिए हमें भोजन का प्रबंध करना है। अपने चेलों को पूछता है, मेरे चेलों आप इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है, हम कहाँ से भोजन मोल लेकर आएंगे इस जंगल में। तब यीशु ने कहा तुम जाके प्रयत्न करो, ढूंढो। तो वहाँ पर अंद्रियास वो एक बच्चे के पास में 5 रोटी और 2 मछली लेकर जब यीशु के पास आते हैं, तब यीशु मसीह वो 5 रोटी और 2 मछलियों को जब उसने प्रार्थना किया और फिर टुकड़े करके सबको बांटने लगे, वहाँ लिखा हुआ है कि 5,000 लोगों ने भोजन खाकर तृप्त हुए और फिर 12 टोकरियाँ उन्होंने भर के निकाला। तो यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह एक चरवाह के समान उन भेड़ों को देख रहा है जो चिंता में है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, और उनका वो प्रबंधन कर रहा है। तो यहाँ पर जो यहोवा का जो नाम है वो नाम होता है यहोवा रोही। यहोवा रोही का मतलब होता है यहोवा मेरा चरवाह है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1 वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाह है और मुझे कुछ घटी न होगी। जी हाँ, देखिए ये 5,000 लोग उस सभा में आए थे, लेकिन उनको भोजन का व्यवस्था नहीं था और वो भेड़ों के समान भूखे प्यासे पड़े थे और प्रभु उनका चिंता करके उनके लिए वो भोजन का प्रबंधन करता है। प्यारे भाई और बहनों, यहोवा हमारा चरवाह है। यीशु मसीह ने भी कहा मैं भेड़ों का अच्छा चरवाह हूँ और मैं अपने भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, परंतु मैं इसीलिए आया है कि मैं लोगों के लिए जीवन दूं और समृद्धि का जीवन, भरपूर का जीवन को दूं करके प्रभु कहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यहोवा रोही जो हमारा चरवाह परमेश्वर है वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में विचार करता है, हमारा वो प्रबंधन करता है। अगर आज उसके पास हम आएंगे, अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपकी जो भी परिस्थितियां हो जरूर प्रभु को बताइए और प्रभु यहोवा रोही बनकर वो आपकी हर एक आवश्यकता को वो पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार अभी तक हमने यीशु मसीह के जो यूहन्ना के सुसमाचार में चार हमने चमत्कारों को देखा है। अभी आगे और 3 चमत्कार है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार में किया है। उसमें 5वां जो नंबर है वो है यूहन्ना 6 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय का 16 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भोजन खिलाने के बाद वो उनको भेजता है कि तुम उस समुद्र के पार जाओ, लेकिन वो घबरा रहे थे। देखिए पढ़ेंगे 16 वचन। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकट गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखकर डर गए, परंतु उसने कहा मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जहाँ पहुँची जहाँ वो जाते थे।
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये जो 5वां नंबर का जो चमत्कार है, ये यीशु मसीह पानी पर चलना, पानी पे चलकर शिष्यों के पास आना। यहाँ देखिए, जब यीशु मसीह के चेले नाव में बैठकर वो उस समुंदर के पार जा रहे थे और संध्या के समय, शाम के समय आंधी तूफान आ रहा था और चेले सब घबरा रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। और वो इसी समय में वो अपने प्रयत्न कर रहे थे कैसे भी करके नाव खेते खेते वो लोग उस पार को पार कर सके, लेकिन वो पार करने में उनको तकलीफ हो रहा था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह पानी पे चलकर उनके पास आता है और कहता है डरो मत, मैं हूँ। और यीशु उनके साथ होता है और उनका नाव फिर पार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, उस नाम का अर्थ होता है यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा का मतलब होता है यहोवा हमारे साथ है। गॉड इज़ विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जी हाँ, वो वचन पढ़ते हैं हम लोग, एजकेल की पुस्तक उसका 48 अध्याय 35 वचन में लिखा है यहोवा हमारा शम्मा है। शम्मा मतलब हमारे साथ रहता है। शिष्य लोग सोच रहे थे हम केवल अकेले नाव में यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ में कोई नहीं है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यीशु भी उनके साथ है। लेकिन उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तब यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आकर उन्हें आशीष देता है। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर यहोवा शम्मा है जो हमारे साथ रहता है, हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। प्यारे भाई और बहनों, आज आप अकेले हैं, क्या आप चिंतित हैं, क्या आप सोच रहे कि आज हमारे साथ कोई नहीं है, तो आप विश्वास रखें परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपकी हर कठिन परिस्थिति में वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है, वो आपके साथ रहता है, क्योंकि वो यहोवा शम्मा है। हालेलुया। कई बार जब हम लोग बाहर गाँव जाते हैं, कई बार जब अकेले हमें सफ़र करना पड़ता है। जब मैं पहली बार यूएस जा रहा था, अमेरिका देश में, मैं अकेला यात्रा कर रहा था। मैं कभी भी इतना बड़ा देश, दूर देश में नहीं गया था, लेकिन मैं प्रार्थना किया प्रभु आप मेरे साथ है। और इतने लंबी यात्रा 18 घंटे मुझे इंडिया से अमेरिका में जाने में लगा है। इतनी बड़ी यात्रा जब कर रहा था, अलग अलग 3 बार मुझे प्लेन चेंज करना पड़ा। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किस इंक्वायरी करूँ, लेकिन हर समय यहोवा शम्मा मेरे साथ रहा और मुझे सही रास्ते पे लेकर गया। जहाँ मुझे जाना था, जिनसे मुझे मिलना था, जिनसे मुझे वार्ता करना था, हर प्रबंधन प्रभु ने मेरे लिए किया है, क्योंकि यहोवा हमारा शम्मा है जो हमारा परवाह करता है। हमारे उचित स्थान में जहाँ हमको पार लेके जाने के लिए वो मदद, जैसे शिष्यों को वो नाव में उनके साथ रहा और जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ तक उनको पहुँचाया है। हालेलुया। तो आइए इस समय हम 5 जो चमत्कार हमने देखा है, अभी 6वां जो चमत्कार यूहन्ना सुसमाचार में है वो हो 9वां अध्याय। 9वां अध्याय का पहला वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधे व्यक्ति को वो चंगा करता है। तो उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय पहला वचन से। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर यूहन्ना 9वां अध्याय में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रास्ते से जा रहे थे, जन्म से अंधा व्यक्ति, वो कभी भी संसार को देख नहीं सकता था, रास्ते में बैठा हुआ था और यीशु के चेले पूछ रहे, प्रभु इसने पाप किया क्या? क्या इसके माता पिता ने पाप किया है? क्यों अंधा क्यों जन्मा है? उसके जीवन में इतनी निराशा क्यों है? करके उसको वो प्रश्न पूछे लोगों ने। तब यीशु ने कहा, इसने पाप नहीं किया, इसके माता पिता ने पाप नहीं किया, लेकिन ये इसलिए अंधा जन्मा है कि प्रभु का काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के अद्भुत काम कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन में संकट आते हैं और हम घबरा जाते हैं और हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन देखो यीशु मसीह कहता है जो भी प्रभु हमारे जीवन में करता है उसके द्वारा प्रभु का काम प्रकट करना चाहता है।
तो यहाँ पर यहोवा का जो नाम है यहोवा सिदकेनु। सिदकेनु मतलब होता है यहोवा मेरी धार्मिकता। दुनिया के सब लोग उसके पापी बोलते थे अंधे को, लेकिन प्रभु ने उसके अंधे आंखों को खोल दिया और उसका जीवन में उजाला लेकर आया। मतलब उजाले का मतलब होता है धार्मिकता, धर्मी बनाया। लोग उसको पापी पापी बोल रहे थे, इसने पाप किया है, इसके माँ बाप ने पाप किया है, इसलिए वो अंधा जन्मा है, उसको लोग श्राप दे रहे थे। लेकिन यीशु कहता है नहीं, मैं यहोवा सिदकेनु, मैं उसकी धार्मिकता है करके बताते हुए उसकी अंधी आंखों को उसने खोल दिया और वो देखने लगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज भी जो लोग पाप में हैं, आत्मिक रीति से वो पाप पे है, वो अधर्मी है, और जब यीशु उनकी आंखें खोल देता है वो धर्मी बन जाते हैं। यहोवा सिदकेनु, यहोवा सिदकेनु जो शब्द है ये हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय 16 वचन में। यिर्मयाह 23:16 में लिखा है यहोवा धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जी हाँ, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपको पापी समझते हैं। हाँ, हम पहले जन्म कर्म के पापी थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम कई प्रकार के पाप हमने किया था, लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, तब यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों से हमें शुद्ध किया और हमें अनंत काल का जीवन दिया है। इसीलिए अभी हम यीशु मसीह में हम धर्मी बने हैं। हालेलुया। तो यहोवा सिदकेनु जो जन्म का अंधा था, जो पापी था, जो देख नहीं सकता था, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दिया और उसको धर्मी बना दिया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप पाप में हैं? क्या आप कोई प्रकार के दुष्ट क्रियाओं के द्वारा अपने आप को दोष दे रहे हैं? तो यीशु पर विश्वास करिए, वो आपका धर्मी बनाने वाला, आपको नया जीवन देने वाला यहोवा सिदकेनु है। हालेलुया। तो इस प्रकार यह भी 6 चमत्कार यूहन्ना में हमने देखा है। अभी लास्ट में आखिरी चमत्कार जो यूहन्ना सुसमाचार में हम देखते हैं वो है यूहन्ना उसका 11 अध्याय। हम पहले वचन से पढ़ते हैं। आइए इस वचन को पढ़े। यूहन्ना 11 अध्याय का पहला वचन। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनें ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमार मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही जो प्रिय परिवार था, मरिया, मार्ता, उनका भाई लाजर, बैतनिय्याह के गांव में जो यरूशलेम से लगभग 11 मील की दूरी पर है, बहुत नज़दीक है। और वो हमेशा यीशु मसीह वहाँ पर जाते रहते थे, उनसे मिलते रहते थे। और यहाँ पर एक दिन उसको खबर आया कि उसका जो प्रिय मित्र है लाजर, वो बीमार हुआ है, और इतना भयानक बीमारी हुआ कि वो मरने पर था। तब यीशु कहता है कि वो बीमारी उसके मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए करके उसको बताता है। और वहाँ पर हम देखते हैं, अगर पूरा अध्याय अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11 अध्याय में, कुछ दिनों के बाद लाजर मर जाता है, और मरने के बाद 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं। और 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह वहाँ जाकर देखते हैं तो लाजर कब्र में पड़ा है, और उसकी दोनों बहनें बिलक बिलक रो रही है। और उनका रोना देखकर यूहन्ना 11:35 में लिखा है, यीशु मसीह भी वो रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे, ऐसा लिखा। प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह एक दुखी परिवार जिनका भाई लाजर मरा हुआ था, उनके घर में जाकर उस परिवार को वो शांति देता है। ऐसी शांति देता है जो दुनिया के कोई भी उस शांति को दे नहीं सकते। आपको मालूम है क्या हुआ? उस कब्र में पड़े हुए लाजर को
जो 4 दिन से पड़ा था उसको प्रभु जीवित करता है और अपने इनकी बहनों को देता है। देखो आप इसे भाई को संभालो, उसको खाना खिलाओ, ऐसा वो कहता है। तो इस प्रकार प्रभु ने उस दुखी परिवार में शांति दिया है। तो यहाँ यहोवा का जो नाम है वो हम देखते हैं यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का मतलब होता है शांति देने वाला परमेश्वर। न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 24 वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम है। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी दुख संकट हमारे जीवन में आ सकता है। जी हाँ, जब तक हम दुनिया में हैं हम विभिन्न प्रकार के संकटों से हमको जाना पड़ता है। मानव का जीवन एक ऐसे ग्राफ के समान है जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। हमारा जीवन कभी भी समतल ऐसा जीवन नहीं होता है। हम जन्म से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हम कई प्रकार के संकटों से, परेशानियों से, बीमारियों से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बात हमें तसल्ली देता है, मालूम है क्या है? वो है यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, लिखा है यशायाह 53 में, हमारी शांति के लिए उसको कोड़े मारे गए, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना दिया गया, हमारी चंगाई के लिए उसको कोड़े मारे गए। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में यीशु जैसा शांति देने वाला और कोई नहीं है। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार शांति देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, लेकिन मैं अपनी शांति आप लोगों को देता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, मरिया और मार्था और उनका भाई लाजर वो दुखी थे, परेशान थे, चिंता में थे, लेकिन यीशु भलाई देरी से गया, लेकिन उस देरी में भी अंधेर नहीं है लेकिन आशीर्वाद है। हालेलुया। तो आज शायद आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, मुझे प्रभु जल्दी उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। हमारे दिल में चिंता रहता है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, उसका नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, चट्टान है हमारे लिए। इसलिए आज हमने देखा यहोवा के 7 नाम। फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो यहोवा यिरे है, यहोवा हमारा उपाय करेगा, और काना की शादी में उसने उपाय किया है। दूसरा नाम यहोवा राफा, मतलब यहोवा चंगा करता है, और वो हमारे वहाँ पर जो दास का बेटा था उसको प्रभु ने चंगाई दिया है। और तीसरा यहोवा निसी, जो हमें विजय देता है। 5 अध्याय में 38 साल से जो बीमार पड़ा था, बेसहारा था, प्रभु ने उसको विजय दिया है। और चौथा है यहोवा रोही, परमेश्वर वो हमारा चरवा है, जो 5000 लोगों को उसने भोजन से तृप्त किया, और भेड़ जो भटके थे उनको उसने इकट्ठा किया है, यहोवा रोही। और उसके बाद 5 हम देखते हैं यहोवा शमा, मतलब उपस्थित रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। वहाँ पर नाव में जाते समय शिष्य लोग सोच रहे थे हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन यीशु पानी पे चलकर उनके पास आकर उन्हें हिम्मत देता है, यहोवा शम्मा है। छठवीं बात हम देखते हैं यहोवा सिदकीनु, यहोवा हमारी धार्मिकता है। वो जो जन्म का अंधा है, लोग उसको पापी 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 बोल रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा ये पापी नहीं है, क्योंकि वो प्रभु का महिमा के लिए उसके अंदर बीमारी है, उसकी आंखें खोल दिया और प्रभु उसको धर्मी बनाया। और लास्ट में यहोवा शालोम, लाजर के परिवार में प्रभु ने शांति दिया है। प्यारे भाई और बहनों, ये 7 नाम हमारे लिए पूर्णांक है। हम जब तक दुनिया में हैं ये 7 नाम हमारे साथ है। हम प्रभु पर विश्वास करें, और जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में ये 7 चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आज के वचन सुनने वाले सारे भाई बहनों के जीवन में इसी प्रकार का चमत्कार, शांति और आशीर्वाद प्रभु आपके परिवार में प्रदान करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात किया है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारे यहोवा यिरे है, यहोवा राफा है, यहोवा निसी है, और यहोवा
प्रभु सिदकिय्येनु है, यहोवा रोई है, यहोवा शम्मा है और यहोवा प्रभु शालोम है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपकी स्तुति करते पिता। आप हमारे साथ है, हमें हिम्मत देते हैं प्रभु जी। जैसे यूहन्ना के 7 चमत्कारों में प्रभु आप उपस्थित होकर उन तमाम परिस्थितियों में प्रभु आपने लोगों को मदद किया है। आज जो वचन सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में तो आशीष दे, चंगाई दे, पापों की क्षमा दे, अनंत काल का जीवन है ऐसा हिम्मत उन्हें दे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति संगति अब से लेके सदा तक हम सब के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए प्रार्थना करिए, सेवा के लिए प्रार्थना करिए और पास्टर अम्मा के लिए प्रार्थना करिए, उसको पूरा चंगाई मिलने के लिए आप दुआ में याद रखिए। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।